सो हेलो कोडर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग लिंक्डइन लॉगिन को अपने एप्लीकेशन में इंटीग्रेट करना सीखेंगे। सोशल लॉगिन से रिलेटेड हमने 4 वीडियो कवर कर लिया है। हमने गिटहब लॉगिन को इंटीग्रेट किया है, गूगल लॉगिन, माइक्रोसॉफ्ट लॉगिन और फेसबुक लॉगिन को अब तक मर्न में इंटीग्रेट करके देख लिया है। और आज हम लिंक्डइन लॉगिन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। सोशल लॉगिन से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसका नेम सोशल लॉगिन है। इस प्लेलिस्ट में बेसिकली जितने भी सोशल लॉगिन से रिलेटेड वीडियो आएंगी सब इसी प्लेलिस्ट में ही अपडेट होंगी। तो इस प्लेलिस्ट को आप सेव कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस को ढूंढना ना पड़े। ये जितने भी वीडियोस हैं ये सब फुल हैं, यानी कि हम यूजर का डेटा गेट भी करते हैं और उसको डेटाबेस में स्टोर भी करते हैं। तो ये प्लेलिस्ट आप जरूर से इसको बुकमार्क कर लीजिएगा, सेव कर लीजिएगा। और आज हम लिंक्डइन लॉगिन को भी इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रखा है लिंक्डइन लॉगिन नाम से। इसको हमें सिंपली वीएस कोड में ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने फ्रंट एंड को सेटअप करना है। तो फ्रंट एंड को सेटअप करने के लिए हम टर्मिनल ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस बैकटिक आपको प्रेस करना है, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनपीएम क्रिएट विथ @लेटेस्ट इस कमांड को यहाँ पे रन कर देना है और ये हमसे प्रोजेक्ट नेम मांगेगा। हम इसको क्लाइंट नेम दे देते हैं। फ्रेमवर्क यहाँ पे रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे और वेरिएंट यहाँ पे जावास्क्रिप्ट हो जाएगा। उसके बाद हमें क्लाइंट के अंदर मूव करना है, तो सीडी क्लाइंट यहाँ पर क्लाइंट के अंदर मूव करेंगे। उसके बाद हमें npm इंस्टॉल इसको इंस्टॉल कर लेना है, तो npm इंस्टॉल इस कमांड को रन कर देना है। तो ये रन हो रहा है। फ्रंट एंड के साथ साथ हमें बैकएंड भी चाहिए होगा, हम एपीआई भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एपीआई नेम से। तो ये एपीआई नेम से फोल्डर हमने क्रिएट किया है और ये हमारा फ्रंट एंड सेटअप हो चुका है। फ्रंट एंड के अंदर हमें एक और पैकेज चाहिए होगा, रिएक्ट राउटर डोम, npm i रिएक्ट राउटर डोम। उसको हमें इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल हो गया, क्लियर करते हैं। अभी हम क्लाइंट के अंदर ही जो भी सेटअप है इसको कंप्लीट करेंगे। तो एसआरसी के अंदर app.css की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दो। index.css के अंदर जो कोड है रिमूव कर दो। app.js के अंदर आएंगे और ये पूरा कोड ही हम यहाँ से रिमूव करके RAFCE करके एक फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अपना फ्रंट एंड में राउटर्स वगैरह है उसे हमें सेटअप करना होगा। उसके लिए सबसे पहले ये भी तो यहाँ पे वार्निंग वगैरह दे रहा है नो यूज वेरिएबल का, ये सिलेंट में आएंगे और यहाँ पे रूल्स है, रूल्स के अंदर एक और की ऐड करेंगे, सिंपली नो यूज वॉस। इसको हम ऐड कर देंगे ताकि यहाँ पे जो भी नो यूज वार वाला वार्निंग आ रहा था वो हट जाए। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे हम ब्राउजर ब्राउजर ये कहाँ से आएगा, बेसिकली ये आएगा हमारा इंपोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डोम से आएगा हमारा। देन उसके बाद हमें चाहिए होगा राउट्स, यहाँ पे चाहिए होगा राउट्स। राउट्स भी हमारा वहीं से आएगा, रिएक्ट राउटर डोम से। उसके बाद इसके अंदर हमें चाहिए होगा राउट, ROUTE, राउट की होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एसआरसी के अंदर एक लॉगिन नाम से एक पेज बना लेंगे, login.jsx, और RAFCE करके हम इसको यहाँ पे जनरेट कर लेते हैं फंक्शनल कंपोनेंट। और यहाँ पे राउट जो पहला राउट होगा वो उसमें हम एलिमेंट पास कर देंगे लॉगिन, और लॉगिन का यहाँ इंपोर्ट भी कर लेना है। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा लॉगिन वाला जो पेज होगा वो इंडेक्स पेज होगा, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये सर्च होगा। यहाँ पर इसको लिख देना है, यहाँ पर इंडेक्स पास कर देना इस पे। और अगर हम इसको रन करेंगे अब npm रन dev, तो देखते हैं हमारा जो लॉगिन वाला होगा बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारा इंडेक्स पेज जैसे सर्व होगा। तो अभी के लिए इतना ही ठीक है, हमारा फ्रंट एंड सेटअप हो चुका है। ठीक है, अब हमें बैकएंड को सेटअप करना है। तो बैकएंड सेटअप करने के लिए हमने एपीआई फ़ोल्डर क्रिएट किया है। हम टर्मिनल ओपन करेंगे और इसमें एक टर्मिनल ऐड करेंगे। सबसे पहले हम एपीआई के अंदर मूव करेंगे। बैकएंड सेटअप करने के लिए तो npm init -y हमें एक पैकेज डॉट जेसन फाइल यहाँ पे जनरेट करवा लेना है। उसके बाद हमें कुछ यहाँ पे पैकेजेस चाहिए होंगे, तो npm i एक्सप्रेस हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए होगा mongoose चाहिए होगा, यहाँ पे .pnv चाहिए होगा, यहाँ पे कोर्स भी चाहिए होगा हमें। और क्या चाहिए होगा, कुकी पार्सर चाहिए होगा, और नोडमोन भी चाहिए होगा, नोडमोन। और क्या चाहिए होगा, mongoose हो गया, एक्सप्रेस .env, जेसन वेब
टोकन भी चाहिए होगा हमें। आई थिंक इतना इनफ है, मेरे ख्याल से अब इसके अलावा नहीं कुछ चाहिए होगा। इतना रहने देते हैं, बाकी जो भी कुछ होगा हम बाद में इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये सारे पैकेजेस आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेने हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है, इंस्टॉल होने देते हैं। अब यहाँ पे जब आएंगे पैकेज डॉट जेसन में, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे मेन जो फाइल है हमारा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है। तो हमें यहाँ पे एपीआई के अंदर एक रूट पे ही इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को क्रिएट कर लेना है। उसके बाद पैकेज डॉट जेसन में आते हैं, यहाँ पे हमें एक फील्ड और ऐड करना होगा। टाइप यहाँ पे हम मॉड्यूल रखेंगे, ठीक है। हम ES6 का यूज़ करने वाले हैं, तो मॉड्यूल यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट में सिंपली क्या करना है, स्टार्ट स्क्रिप्ट ऐड करना है नोड मोन। और यहाँ पर हम जो एंट्री फाइल है इंडेक्स डॉट जेएस इसको ऐड कर देंगे, तो नोड मोन इंडेक्स डॉट जेएस, ताकि हम अगर सर्वर वाली फाइल पे कोई भी चेंजेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो रिस्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पे बैकएंड सेटअप करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, इसको इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद डॉट टीएनवी को भी कर लेते हैं, तो इंपोर्ट डॉट टीएनवी फ्रॉम डॉट टीएनवी। देन हमें, हाँ अभी इतना ही ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डॉट टीएनवी को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे, ताकि हम env वेरिएबल को यूज़ कर पाए। और यहाँ पे हमें एक env फाइल भी क्रिएट कर लेना है, और इसमें हम डाल देंगे पोर्ट। पोर्ट लेट्स 3000 डाल लेते हैं पोर्ट। तो ये स्पेसेस हटा देते हैं, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम इस पोर्ट को गेट करेंगे, तो कॉन्स्ट पोर्ट इज इक्वल टू प्रोसेस डॉट env डॉट पोर्ट, इसको गेट कर लेना है। और उसके बाद सबसे लास्ट में अब यहाँ पे ऐप को इनिशियलाइज करना है, तो कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस, और उसके बाद ऐप डॉट लिसन, यहाँ पे हमें पोर्ट पासवर्ड देना है। और यहाँ पर एक फंक्शन के अंदर हम कंसोल कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट, और इसमें हमें पास कर देना, सिंपली पोर्ट पास कर देना किस पोर्ट पे हमारा सर्वर रन हो रहा है। तो ये अपना जो बेसिक अपना सेटअप था वो सेटअप हो चुका है। अब हमें कुछ और कॉन्फ़िगरेशन कर लेना है, जैसे ऐप डॉट यूज़, यूज़ क्या है, एक्सप्रेस डॉट जेसन, ताकि हम जेसन पेलोड को बैकएंड में सेंड कर सकें। और क्या चाहिए होगा हमें, यहाँ पर कुकी पार्सर भी हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं। तो कुकी पार्सर को यहाँ पे इंपोर्ट किया, और यहाँ पर हमें ऐप डॉट यूज़ कुकी पार्सर, इसे भी यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेना है। और कोर्स को भी यहाँ पे हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट कोर्स फ्रॉम कोर्स, और यहाँ पर हमें सेट कर देना है ऐप डॉट यूज़ कोर्स। और यहाँ पर हमें ओरिजिन सेट कर देना है, लेट्स से ओरिजिन अपना क्या हो जाएगा, जो फ्रंट एंड का यूआरएल है ये हो जाएगा। और ये लास्ट में स्लैश हटा देना है, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को हम यहाँ पे शुरू कर देंगे, ठीक है। कोर्स भी अपना सेटअप हो गया है, कुकी पार्सर, एक्सप्रेस जेसन, ये सब सेटअप हो चुका है। एक चीज़ बच रहा है डेटाबेस सेटअप करना, तो डेटाबेस भी हम सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने मोंगोडीबी कॉम्पास ऑलरेडी ओपन कर रखा है। हम एटलस में नहीं सेटअप करेंगे, क्योंकि एटलस काफ़ी टाइम कंज्यूम करता है। यहाँ पे लोकल होस्ट पे आना है आपको, यहाँ पे प्लस का आइकन है, इस पे क्लिक करना है, क्रिएट डेटाबेस। और डेटाबेस का नेम दे देते हैं लिंक्डइन लॉगिन, या लिंक्डइन रखते हैं, सीधे लिंक्डइन रखते हैं। कलेक्शन का नेम रखते हैं यूजर्स। उसके बाद यहाँ पे हमें क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर देना है। तो जब डेटाबेस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा, इस पे जब आएंगे तो ये वाला जो आइकन है, सेकंड वाला आइकन, यहाँ पे थर्ड वाले आइकन पे जब आएंगे आप, तो यहाँ पे कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इस पे क्लिक करके हमें कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी कर लेना है। और एपीआई के अंदर डॉट यूनिवी में आएंगे, और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल क्रिएट करते हैं मोंगो डीबी कनेक्शन नेम से, और जो हमने स्ट्रिंग कॉपी किया था यहाँ पेस्ट कर देना है। और लास्ट में स्लैश के बाद हमें डेटाबेस का नेम यहाँ पे ऐड कर देना है। डेटाबेस हमारा लिंक्डइन है, इसको हम लिंक्डइन, ये नेम था, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये बहुत ही जल्दी हमारा मोंगो डीबी कॉम्पोस में ये डेटाबेस सेटअप हो गया। एटलस में होता है तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है। तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम कनेक्ट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, मोंगूज, मोंगूज को यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेना है, ऑटो इंपोर्टेड है।
डॉट कनेक्ट और उसके बाद प्रोसेस डॉट env डॉट mongodb का जो कनेक्शन स्ट्रिंग है इसको यहाँ पे सेटअप कर देंगे। और उसके बाद देन अगर ये हमारा डेटाबेस कनेक्शन स्टैब्लिश होता है तो हम कंसोल कर देंगे क्या, डेटाबेस कनेक्टेड। और अगर नहीं कनेक्ट होता है तो कैच के अंदर हम एरर सेंड कर देंगे, वो भी मैसेज का डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड, और लास्ट में यहाँ पर एरर को कॉमा लगा करके सेंड कर देंगे। तो अपना सर्वर सेटअप हो चुका है, डेटाबेस वगैरह भी सेटअप हो चुका है। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये क्लियर करते हैं npm स्टार्ट, सर्वर को रन करने के लिए npm स्टार्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट में ऐड कर रखा है। एंटर करेंगे, यहाँ पे सर्वर रन हो गया, सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 और डेटाबेस कनेक्टेड, ये दो मैसेज हमें देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सेटअप हो गया, हम इसको पहले क्लोज कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें चाहिए एक लिंक्डइन ऐप। तो लिंक्डइन ऐप क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको सर्च करना है, लेट्स से लिंक्डइन डेवलपर। यहाँ पे मैं लिंक्डइन डेवलपर, आपको ये सर्च कर लेना है। पहला लिंक आएगा आपके पास यहाँ पे developer.linkedin.com, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको क्रिएट ऐप पे क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऐप नेम ऐड करना है। तो ऐप नेम मैं दे देता हूँ डेवलपर गोस्वामी। यहाँ पे आपको लिंक्डइन पेज का यूआरएल डालना है। क्योंकि मेरे पास कोई लिंक्डइन पेज नहीं है तो हम एक पेज क्रिएट करेंगे, तो क्रिएट अ न्यू लिंक्डइन पेज, इस पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पे आएंगे इस जगह पे, तो आपको यहाँ से ये पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है, कंपनी। कंपनी को सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली जो कंपनी का नेम है वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो कंपनी का नेम में यही डेवलपर गोस्वामी रख देता हूँ। और जो इसका यूआरएल है ये ऑलरेडी यूज्ड है, मेरे प्रोफाइल से यूज्ड है, इसलिए मैं कुछ नंबर लगा दूँ ताकि ये हमें एरर ना देखने को मिले। देन वेबसाइट ऑप्शनल, इसको छोड़ेंगे। इंडस्ट्री हमें डाल देना है, एजुकेशन डाल देते हैं। देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन साइज डाल देते हैं हम 0 से 1 एम्प्लॉयज। ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऐड कर देते हैं, पब्लिक कंपनी डाल देते हैं। जो रिक्वायर्ड है केवल उसी को फिल कर दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, हम केवल सीख रहे हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन। उसके बाद यहाँ पे चेक कर दीजिए और सारा कुछ हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे क्रिएट पेज पे हमें क्लिक कर देना है और हमारा पेज यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद हम वापस से इस पे आएंगे और यहाँ पे हमें जो कंपनी ने हमने क्रिएट किया है उसे हमें सर्च करना है। तो डेवलपर गोस्वामी के नेम से हमने क्रिएट किया था, तो हम उस नेम को सर्च करेंगे तो यहाँ पे हमको देखने को मिल जाएगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें लोगो ऐड करना है। तो लोगो ऐड करने के लिए हम अपलोड करते हैं लोगो। तो लोगो ये है, हम ये लोगो ऐड कर देते हैं। ये लोगो ऐड होगा क्योंकि लोगो रिक्वायर्ड था। उसके बाद लीगल एग्रीमेंट पे आपको यहाँ पे चेक कर देना है। और देन उसके बाद क्रिएट ऐप पर इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये ऐप हमारा क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें से एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाले टैब में हम बाय डिफॉल्ट आ चुके हैं। हमें एक प्रोडक्ट को इनेबल करना होगा, एक्टिवेट करना होगा, वो है साइन इन विद लिंक्डइन यूजिंग ओपन आईडी कनेक्ट। इसको हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। चेक बॉक्स वगैरह चेक कर दो और रिक्वेस्ट एक्सेस पे क्लिक करके इसको हमें इनेबल कर लेना है। इसको जब ये इनेबल हो जाएगा तो हमें यहाँ पे ऑथ में आना है। ऑथ में हमारे पास है क्लाइंट आईडी और हमारे पास यहाँ पे सीक्रेट की है। अब हमें इसको इनेबल इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे हम जाएंगे, डॉक्स पे, और यहाँ पे हम देखेंगे तो एक हमें ऑथेंटिकेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, हमें इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जब इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो सेकंड वाला ऑप्शन है ऑथराइजेशन कोड, इस सेकंड वाले स्टेप पे हमें क्लिक करना है और यहाँ पे हमें कुछ स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें सबसे पहले ऑथराइजेशन कोड गेट करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, उस ऑथराइजेशन कोड से हम एक्सेस टोकन गेट करेंगे और उस एक्सेस टोकन का यूज करके हम यूजर का डेटा आराम से फेच कर लेंगे। तो सबसे पहले ऑथराइजेशन कोड गेट करने के लिए अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे हमें एक एपीआई मिलेगा, इन पॉइंट। हमें इस यूआरएल का यूज करना है और इसके पैरामीटर हमें ये सारी चीजें सेट करनी है। तो यहाँ पे अगर देखें रिस्पॉन्स टाइम, ये हमारा कोड होगा। क्लाइंट आईडी जो कि हमको यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ पे हमारा है क्लाइंट आईडी। रीडायरेक्ट यूआरआई हम एक क्रिएट करेंगे, वो भी बैकएंड में रीडायरेक्ट यूआरआई क्रिएट करना होगा। स्टेट हमारा ऑप्शनल है, हम इसको ऐड करें चाहे ना ऐड करें, ये ऑप्शनल है। और स्कोप हमें ऐड कर देना है। स्कोप हमारे ये सारे रहेंगे, नीचे आए तो यहाँ पे स्कोप ऐड होते हैं। अभी ये ऐड नहीं है, इस स्कोप को हमें ऐड करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड करने के लिए स्कोप, क्योंकि यहाँ पे कहीं हमें ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है स्कोप ऐड करने के लिए,
तो एक काम करते हैं, हम इस ऑथ 2.0 टूल्स पे जाते हैं और इसको हम ऐड करेंगे। क्रिएट अ टोकन पे क्लिक करेंगे और ये जो तीनों ऑप्शन है इसको हमें चेक कर लेना है और यहाँ पर अंडरस्टूड पे यहाँ पे हमें चेक कर लेना है और उसके बाद हम रिक्वेस्ट एक्सेस टोकन पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली एक्सेस टोकन जनरेट करेगा, लेकिन हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए, हम बस इसको कट कर देंगे और हमारा काम हो चुका है। तो हम फिर से वापस आते हैं, माई एस पे आते हैं। तो अब हम इस ऐप पे जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे ऑथ के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस आ गए जो पहले नहीं आ रहा था। तो ये सारे स्कोप हैं जो हमें यहाँ पे ऐड करना होगा। तो बस यही सारे पैरामीटर सेट करना होगा तो हमें ऑथराइजेशन कोड मिल जाएगा। ऑथराइजेशन कोड के बाद हम एक्सेस टोकन जनरेट करेंगे। तो पहले चलते हैं, हम इसको ऐड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, लॉगिन वाले पे आते हैं और एक बटन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बटन के पहले एक हम हेडिंग दे देते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लूँ। लिंक्डइन लॉगिन, ये हमने एक हेडिंग दे दिया। उसके बाद यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। बटन लेट से लिंक्डइन या फिर साइन इन विद लिंक्डइन, ये बटन हो गया। इस पे हम एक फंक्शन कॉल कराएंगे ऑन क्लिक, और ऑन क्लिक पे हैंडल लॉगिन, ये वाला फंक्शन हमारा हो जाएगा। तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको डिफाइन करते हैं। तो कॉन्स्ट हैंडल लॉगिन, और ये एक एरो फंक्शन होगा। और उसके बाद इसका काम क्या रहेगा, इसका काम रहेगा इस वाले एपीआई पर गेट रिक्वेस्ट करना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, रिस्पॉन्स नहीं करना हमें, बेसिकली हम इस वाले यूआरआई पे हमें इसको रिडायरेक्ट करना है। तो उसके लिए हम पहले, और हमें ये सारे पैरामीटर भी हमें सेट करना है। तो सबसे पहले हम एक क्या करेंगे, सर्च एक पैरामीटर सेट करेंगे। कॉन्स्ट पैरम्स इज इक्वल टू न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स, ये हम एक पैरामीटर्स वगैरह क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मैं एक काम करता हूँ, इसको साइड करके इस तरीके से कर लेता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए होगा रिस्पॉन्स टाइप, ध्यान रहे स्पेलिंग ना मैं मिस्टेक हो। तो रिस्पॉन्स टाइप हमेशा कोड रहने वाला है। उसके बाद हमें चाहिए होगा क्लाइंट आईडी। क्लाइंट आईडी हम इसमें अभी ऐड करेंगे या फिर ऐड कर लेते हैं। तो क्लाइंट आईडी चूंकि ये क्रेडेंशियल सेंसिटिव है, तो क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट फोल्डर के अंदर एक हम .dnv फाइल बनाएंगे और उसमें हम वीट अंडरस्कोर, यहाँ पर लिंक्डइन, लिंक्डइन अंडरस्कोर क्लाइंट, क्लाइंट आईडी, इस तरीके से करके हम इसके क्लाइंट आईडी को यहाँ पे ऐड करेंगे। तो स्पेलिंग सही है, लिंक्डइन क्लाइंट आईडी, ठीक है। यहाँ से क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ हमें चाहिए होगा यहाँ पर। तो उसके लिए यहाँ पे आते हैं और ये हो जाएगा import डॉट मेटा डॉट env, पहले env फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद क्लाइंट आईडी के बाद हमें चाहिए होगा रिडायरेक्ट यूआरआई। तो रिडायरेक्ट यूआरआई के लिए हम बैकएंड में यूआरएल भी क्रिएट करेंगे, अभी क्रिएट नहीं किया है, लेकिन अभी हम इसको पास कर देते हैं। रिडायरेक्ट यूआरआई आई होगा यहाँ पे। उसके बाद हमें चाहिए होगा स्टेट, जो कि ऑप्शनल है, तो स्टेट हम ये स्किप करते हैं। स्कोप में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर ईमेल, के बाद था ओपन आईडी, ईमेल और पासवर्ड। ओपन आईडी ईमेल आपको स्पेस दे करके इस तरीके से ऐड करना। उसके बाद यहाँ पर है प्रोफाइल, तो हमें इस तरीके से इसको हमें पास कर देना है। उसके बाद और कुछ नहीं बचता है, हमने रिस्पॉन्स टाइप डाल दिया, क्लाइंट आईडी डाल दिया, रिडायरेक्ट यूआरआई, स्कोप हमने सब कुछ ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम इसे सिंपली जैसे कोई बटन पे क्लिक करता है, हम उसको क्या कर देंगे, इस वाली लोकेशन पर रिडायरेक्ट कर देंगे। इस वाले लोकेशन पर जो हमें यहाँ पर बताया गया है, इस पे रिडायरेक्ट कर देना है। और यहाँ पर हम इसको बैकटिक में रखेंगे, इसको हमने पेस्ट किया। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके ये जो हमने पैरम्स क्रिएट किए हैं, सर्च पैरम्स, उसे हमें यहाँ पे पास कर देना है। तो अब देखते हैं हमें क्या देखते हैं, अभी देखना एरर आएगा क्योंकि हमने रिडायरेक्ट यूआरआई नहीं पास कर रखा है। तो देखते हैं, जैसे हमने इस पे क्लिक किया, ये लॉगिन होकर के जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे इसने बोल दिया कि रिडायरेक्ट यूआरआई नहीं पास है, ये हमें देना ही देना है। तो अब हम पहले तो ये रिडायरेक्ट यूआरआई क्रिएट कर लेते हैं बैकएंड में, उसके बाद इसको हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाना एपीआई के अंदर। एपीआई के अंदर हम जा करके एक कंट्रोलर बनाएंगे, और कंट्रोलर के अंदर एक हम auth डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस नाम से एक फाइल बनाएंगे।
और यहाँ पर हम एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लिंक्डइन कॉल बैक, इस तरीके से करके हम एक कॉल बैक यूआरएल बनाते हैं, कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे और ये हमारा हो जाएगा असिंक और यहाँ पर हो जाएगा रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स सिंपली इस तरीके से। हम सिंपली क्या करेंगे, ये जो रिक्वेस्ट हमें मिल रहा है हम इसे सिंपली बस इसको कंसोल कर लेते हैं। अभी हम कंसोल करेंगे, हम देखते हैं इसके अंदर क्या आ रहा है, उसके बाद हम इसको आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिक्वेस्ट को इस तरीके से बस इसको कंसोल कर लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, एक हमें राउट फ़ोल्डर चाहिए होगा, तो राउट यहाँ पे एपीआई के अंदर ही राउट्स नाम से फ़ोल्डर बनाएँगे और इसके अंदर auth.route.js नाम से एक और फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहले चाहिए होगा एक्सप्रेस, तो इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। उसके बाद यहाँ पर हम कॉन्स्ट auth राउट्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद हम auth राउट्स डॉट यहाँ पे हमारा जो ये कॉल बैक यूआरएल होगा, ये होगा हमारा गेट मेथड। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक्डइन या फिर यहाँ पे सीधे कॉल बैक इस तरीके से ऐड कर देते हैं और यहाँ पर हम लिंक्डइन कॉल बैक यूआरएल ये फंक्शन इस वाले एंड पॉइंट पे कॉल होगा। और यहाँ पे ध्यान रहे जेएस नहीं लगा है तो जेएस ऐड कर देना है। अब इसे हमें यूज़ करने के लिए इंडेक्स वाले फाइल में ऐड भी करना होगा, तो इंडेक्स पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम डेटाबेस के पहले ही दे देते हैं ऐप डॉट यूज और स्लैश एपीआई स्लैश ऑथ, उसके बाद स्लैश लिंक्डइन आएगा और यहाँ पे ऑथ हटा देते हैं, केवल लिंक्डइन इतना रख देते हैं, एपीआई स्लैश लिंक्डइन। और जब ये कोई इतना एक्सेस करे तो हम ऑथ राउट को यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया, आई थिंक हमने, हाँ एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऑथ राउट ये हो गया। अब इसको यहाँ यूज़ करें तो आ जाएगा ऑथ राउट्स। जब कोई इस विंडो पॉइंट को एक्सेस करेगा तो हम ऑथ राउट्स को एक्सेस कर पाएंगे और यहाँ पे भी हमें जेएस लगाना होगा। तो ये चीज़ें हो गई हैं, कॉल बैक यूआरएल हमारा बन चुका है। कॉल बैक यूआरएल हमारा क्या है, एपीआई स्लैश लिंक्डइन स्लैश कॉल बैक इतना है और जब ये एक्सेस होगा तो इस वाले फंक्शन के अंदर कोड रन हो जाएगा। अब हमें यही चीज़ यहाँ पे ऐड कर देना है, तो यहाँ पे जो हमारा बेस यूआरएल है बैकएंड का वो है यहाँ पे 3000 स्लैश एपीआई स्लैश लिंक्डइन स्लैश कॉल बैक, ये यूआरएल रहेगा। ये यूआरएल अभी वर्क नहीं करेगा क्योंकि हमें इस यूआरएल को यहाँ पर हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा रिडायरेक्ट यूआरएल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आके हमें इस वाले आइकन पे क्लिक करना है और ऐड यूआरएल पे क्लिक करके इस यूआरएल को जो हमारा कॉल बैक यूआरएल है इसे हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद यहाँ पे अपडेट कर देंगे। अब हम इसको चेक करेंगे तो ये अब हमारा वर्क करेगा। तो जब मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा जाएगा इस तरीके से, एक लॉगिन वाला एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें बेसिकली अपना डिटेल वगैरह फिल करके हमें इसको सिंपली लॉगिन कर लेना है। जो भी हमसे ये डेटा वगैरह जो भी हमें स्टेप ये फॉलो करवाए हम इस स्टेप फॉलो करेंगे और इसको लॉगिन करेंगे। तो जब लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद ये हमको उस बैकएंड वाले रिडायरेक्ट यूआरएल पे भेज देगा जो हमने अभी बनाया था। तो यहाँ पे देखो चूंकि हमने यहाँ पे क्या कराया, कंसोल कराया ना, तो अब देखो यहाँ पे रिलोड हो रहा है ये बार बार। अब ये कंसोल में कुछ ना कुछ आ चुका होगा। ये देखो बैकएंड पे हमने इसको कंसोल करा था और रिक्वेस्ट पैरामीटर ये पूरा कंसोल किया है। तो देखो इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, अभी मैं दिखाता हूँ। इसमें जो ये चीज़ मेन है, ऊपर से देखो तो इसमें एक ये जो सिस्टम है यहाँ पे क्वेरी दिख रहा होगा आपको। क्वेरी के अंदर हमें मिल रहा है कोड, यही है हमारा ऑथराइजेशन कोड। हमें यही ऑथराइजेशन कोड चाहिए। उसके बाद हम इसी ऑथराइजेशन कोड से हम एक्सेस टोकन जनरेट कर लेंगे। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको हमें ट्राई कैच के अंदर इसको रखते हैं और उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट यहाँ पर हो जाएगा कोड इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट किस में आ रहा था, क्वेरी में आ रहा था। रिक्वेस्ट का जो क्वेरी पैरामीटर है क्वेरी फील्ड उसके अंदर हमें ये कोड मिल रहा था। तो इस कोड को लेंगे और उसको अगर हम रिस्पॉन्स में सेंड कर दें, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस लेट्स से 200 डाल देते हैं डॉट जेसन, जेसन के अंदर हम डाल देते हैं इस कोड को। तो अभी देखना हमें कोड मिल जाएगा और यहाँ पे एरर में भी हम डाल देते हैं कुछ, लेट्स से 500 डाल देते हैं और यहाँ पर एरर डाल देते हैं इस तरीके से। तो देखो
जैसे ब्राउज़र रिलोड हुआ, हमारा यूआरएल अगर देखा जाए तो लोकलहोस्ट 3000 एपीआई लिंक्डइन कॉलबैक, उसके साथ हमें यहाँ कोड वगैरह देखने को मिल जाता है और ये कोड हमें रिस्पॉन्स में इतना ये मिल चुका है। अब हम इस कोड को एक्सेस टोकन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए आते हैं इसी में ही और नेक्स्ट स्टेप पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे होगा ये एक्सचेंज ऑथराइजेशन कोड फॉर एन एक्सेस टोकन। अब इस वाले यूआरएल पर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है, वो भी बैकएंड से। हम बैकएंड से इस वाले पे पोस्ट रिक्वेस्ट कॉल कराएंगे और हमें ये पैरामीटर साथ में ही सेंड करना है और जब हमको रिस्पॉन्स मिलेगा तो हमें उसमें कुछ डेटा मिल जाएगा। कुछ डेटा क्या, हमें केवल एक्सेस टोकन मिलेगा, उस एक्सेस टोकन के बाद हम यूजर का डेटा गेट करेंगे। इस यूआरएल को कॉपी कर लेना है, कॉपी करके हम वापस से आएंगे और यहाँ पे हम इस एक्सेस टोकन को गेट करने के लिए अलग से एक फंक्शन बनाएंगे। तो कॉन्स्ट गेट एक्सेस टोकन और ये होगा हमारा असिंक फंक्शन और ये बेसिकली इसमें हम एक कोड पैरामीटर पास करेंगे, कोड जो कि हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमें ये सारी चीजें यहाँ पे सेट करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्स्ट और ये हो जाएगा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच एपीआई का यूज करेंगे। फेच एपीआई में सिंपली ये जो हमने यहाँ से यूआरएल कॉपी किया तो वो पेस्ट कर देना है। अब इसमें हमें कुछ ऑप्शन सेट करने, जैसे मेथड हमें यहाँ पे पोस्ट रखना है, पोस्ट मेथड हो गया। उसके बाद हमें हेडर्स सेट करना है। हेडर्स यहाँ पे अगर देखें तो इसने बोला है कंटेंट टाइप हमें यूआरएल इनकोडेड रखना है, इस चीज को हम यहाँ पे सेट करेंगे। यहाँ पे कंटेंट टाइप और ये हो जाएगा हमारा, हम इसको कॉपी कर लेते हैं इतना पूरा। ये हमने कंटेंट टाइप, उसके पहले यहाँ पे एप्लीकेशन लगाना होगा, एप्लीकेशन स्लैश यूआरएल इनकोडेड, ये पूरा हो गया कंटेंट टाइप। उसके बाद हमें यहाँ पे बॉडी में ये डेटा सेट करना है। तो ये डेटा ऐसे हम नहीं सेट कर सकते, हम क्या करेंगे, एक फिर से यूआरएल सर्च क्वेरी बनाएंगे। कॉन्स्ट ये हो जाएगा बॉडी, लेट्स से ये हो जाएगा न्यू यूआरएल सर्च पैरम्स और उसमें हमें पास करना होगा ग्रांट टाइप। ग्रांट टाइप बेसिकली सिंपली ये जो ऑथराइजेशन कोड है यही रहेगा, यहाँ पे इसको चेंज नहीं करना है। उसके बाद हमें चाहिए होगा कोड, तो कोड हो जाएगा हमारा, जो हमने ये कोड पास किया पैरामीटर इसको डाल देना है। कोड के बाद हमें चाहिए होगा क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट आईडी हम ईएनवी में सेट करेंगे, तो बैकएंड के हमें ईएनवी में आ जाना है और यहाँ पर हो जाएगा लिंक्डइन लिंक्डइन स्लैश इन या फिर लिंक्डइन स्लैश क्लाइंट स्लैश आईडी और ये चीज़ हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। ये क्लाइंट आईडी इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए होगा सीक्रेट की भी, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिंक्डइन सीक्रेट सीक्रेट उसे भी हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर स्टोर भी करना है। तो क्लाइंट आईडी एंड क्लाइंट सीक्रेट यहाँ पे हो गया है और इसको अब सेव करना है। यहाँ पे देखें तो क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट आईडी को पास कर देते हैं। तो क्लाइंट आईडी को यहाँ पे पास करने के लिए प्रोसेस डॉट pnv डॉट कॉपी करना होगा। तो एक काम करते कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्लाइंट आईडी के बाद यहाँ पे सीक्रेट हो जाएगा, सीक्रेट यहाँ कॉमा भी लगाना है और ये हो जाएगा आईडी की जगह सीक्रेट, ये हो गया। उसके बाद हमें रिडायरेक्ट यूआरआई चाहिए, तो रिडायरेक्ट यूआरआई जो हमने ऑथराइजेशन कोड वाले के लिए सेट किया था वही यहाँ पे भी सेट करना है। तो उसके लिए हम लॉगिन वाले पे आते हैं और इस यूआरएल कॉपी करके यहाँ पर ला करके उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये अपना बॉडी रेडी है, इसको हमें सिंपली क्या करना है, बॉडी डॉट टू स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सिंपली इस तरीके से पास कर देना है और ये हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएटेड हो चुका है। अब हम यहाँ पे एरर हैंडलिंग करेंगे, इफ नॉट रिस्पॉन्स ओके, अगर रिस्पॉन्स में ओके नहीं हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो हम सिंपली एरर थ्रो कर देंगे। तो न्यू एरर और एरर में सिंपली क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस टेक्स्ट इसको पास कर देंगे। और अगर सब कुछ ठीक होता है तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एक्सेस टोकन इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम उससे जेसन फॉर्म में डेटा गेट कर लेंगे क्योंकि ये जो एपीआई है वो हमें जेसन फॉर्म में ही डेटा भेजेगा। उसके बाद हमें इस एक्सेस टोकन को रिटर्न कर देना है। तो ये एपीआई रिक्वेस्ट अपना ये फंक्शन क्रिएट हो चुका है, हमें सिंपली इसको यहाँ पर कॉल कर लेना है। यहाँ पे कमेंट करते हैं गेट एक्सेस टोकन
और उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट एक्सेस टोकन इज इक्वल टू अवेट गेट एक्सेस टोकन, और यहाँ पर हमें कोड, जो ऑथराइजेशन कोड हमने कॉपी के क्रिएट किया था, गेट किया था रिक्वेस्ट से, उसको यहाँ पे पास कर देना है। और अगर हम इसको रिस्पॉन्स में सेंड करके देखें तो हम देखेंगे हमारे पास एक्सेस टोकन आ चुका होगा। हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारा एक्सेस टोकन आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें रिफ्रेश करना है और ये एरर आ रहा है, कुछ नहीं, हम क्या करेंगे, फिर से एक बार रिस्टार्ट करके देख लेते हैं। तो साइन इन विद लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ गया, अलाउ करते हैं। अलाउ करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमें देखो तो एक्सेस टोकन देखने को मिल गया, यानी कि हम कोड से एक्सेस टोकन गेट करने में सफल रहे हैं। अब इस एक्सेस टोकन के बाद हमें यूजर का डेटा निकालना है, और हम क्या करेंगे, अब यूजर के डेटा को निकालें। तो यूजर के डेटा को निकालने के लिए हमें यहाँ पे मेक ऑथेंटिकेटर रिक्वेस्ट, इसमें आएंगे तो यहाँ पे एक गेट मेथड है। गेट मेथड से इस वाले एपीआई को कॉल करना है, लेकिन यही नहीं कॉल करना है, यहाँ पे क्या करना है आपको, वापस से जब आएंगे यहाँ ऑथ के अंदर जब आएंगे यहाँ पे, तो इसमें आपको बेसिकली प्रोडक्ट में आना है। प्रोडक्ट में आएंगे और इसमें इन पॉइंट्स पे आना है, इन पॉइंट्स पे क्लिक करना है, और ये देख लेंगे कि इसका इन पॉइंट क्या है यूजर के डेटा को गेट करने के लिए। तो v2/user info ये चीज़ है, ये चीज़ हमें यूज़ करना है। तो ये वाला यहाँ से कॉपी कर लेंगे, लास्ट पे मी नहीं लगाना है, हमें हमें क्या लगाना है, यूजर इन्फो लगाना है, नहीं तो ये वर्क नहीं करेगा। तो यूजर के डेटा को गेट करने के लिए भी एक हम फंक्शन बनाएंगे, गेट यूजर डेटा यूजिंग एक्सेस टोकन, एक्सेस टोकन, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन हम ऊपर ही बना लेते हैं एक अलग से, कॉन्स्ट गेट यूजर डेटा, और ये भी हो जाएगा असिंक मेथड, और यहाँ पर हो जाएगा इसके अंदर हमें क्या पास करना है, एक्सेस टोकन, क्योंकि हम एक्सेस टोकन से ही यूजर का डेटा को गेट करेंगे। तो उसके लिए हम इसको अब यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर लिया, इसको यहाँ पे कॉल कर लेते हैं सिंपली। ये हो जाएगा कॉन्स्ट यूजर डेटा, यूजर डेटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अवेट गेट यूजर डेटा, और इसी में सिंपली ये एक्सेस टोकन के अंदर, एक्सेस टोकन के अंदर हमें एक्सेस अंडरस्कोर टोकन ये डेटा मिल रहा है। यहाँ पे एक्सेस टोकन के अंदर एक्सेस टोकन ये डेटा हमें मिल रहा है, यही चाहिए हमें। हमने उसको यहाँ पे हमने पास कर दिया, और यहाँ पे यूजर डेटा हम इसको भेज देंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे उस एपीआई रिक्वेस्ट को ये सेटअप करना है, इसको कॉपी कर लो इतना, और यहाँ पे हो जाएगा कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू फेच, पहले अवेट लगाना होगा, अवेट फेच, और यहाँ पर हमें पास कर देना है यूआरएल, लेकिन लास्ट में हमें यूजर इन्फो पास करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे एंड पॉइंट पे बताया गया है यूजर इन्फो पास करने के लिए। उसके बाद हमें सिंपली मेथड पास करना है, तो मेथड हमारा गेट रहने वाला है। मेथड के बाद हमें यहाँ पर हेडर में ऑथराइजेशन बियरर इस तरीके से टोकन पास करना है। तो उसके लिए इसको कॉपी करते हैं इतना, और यहाँ पर हेडर पास करेंगे हेडर्स, और हेडर्स के अंदर सिंपली हो जाएगा ऑथराइजेशन बियरर, इसको हम इस तरीके से रखते हैं ऑथराइजेशन, और इसके अंदर हमें इस तरीके से बैकटिक के अंदर बियरर कॉपी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हमें जो एक्सेस टोकन है वो पास कर देना है। एक्सेस टोकन हमने ये पास कर दिया, तो हेडर के हमने ये सेटअप कर दिया है, हमने ऑथराइजेशन कोड डाल दिया है, और यहाँ पर हमें कॉलन भी देना होगा। तो हमने मेथड पोस्ट मेथड गेट सेट कर दिया, हेडर के अंदर हमने अपने ऑथराइजेशन कोड को, यानी जो एक्सेस टोकन था उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो हमने ऊपर किया था यही कोड इतना कॉपी करते हैं। अगर रिस्पॉन्स ठीक हो तो नहीं, मतलब कुछ अगर एरर आता है तो एरर थ्रो कर दो, नहीं तो हमें यहाँ पे यूज़र का डेटा गेट कर लेना है, और उसको यहाँ पर हम रिटर्न भी कर देंगे। बस ये चीज़ हो गया है, और यहाँ पे हमने फंक्शन पहले से ही कॉल कर दिया था, और यूज़र का डेटा हमने स्टेटस में सेंड भी कर दिया है। अब हम यहाँ चल के फिर से इसको चेक कर लेते हैं। तो रिफ्रेश किया, एरर आ रहा, ठीक है, फिर से हम क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को रीरन करके देखते हैं। साइन इन विद लिंक्डइन पे क्लिक करेंगे, अलाउ करेंगे। अलाउ करने के बाद देखते हैं क्या आता है। तो देखो यहाँ पे यूज़र डेटा हमें मिल रहा है, अगर ध्यान से देखें तो यूज़र डेटा आ गया यहाँ पे, कुछ फील्ड है, सब है, ईमेल वेरीफाइड है, नेम आ गया यहाँ पर, लोकल वगैरह आ गया, यहाँ पे ईमेल फील्ड है, पिक्चर फील्ड है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल गई, यानी कि हमने यूज़र का डेटा फेच कर लिया है।
अब कुछ नहीं, आप अगर यहाँ से चाहे तो यूज़र का डेटा डेटाबेस में भी स्टोर करा लेते हैं। उसके लिए हमें मॉडल क्रिएट करना होगा, तो हम मॉडल क्रिएट करेंगे एक सिंपली। लेट्स से चलते हैं एपीआई के अंदर एक मॉडल्स नेम से फ़ोल्डर बनाना है और यहाँ पर हो जाएगा user.model.js नाम से फ़ाइल होगा और यहाँ पे mongoose को इंपोर्ट करना है सबसे पहले और const user schema is equals to new mongoose mongo नहीं mongoose डॉट स्कीमा और इसके अंदर हमें बेसिकली कुछ-कुछ चीज़ें हैं जैसे नेम चाहिए होगा, नेम का जो टाइप होगा वो हो जाएगा स्ट्रिंग और ये हमारा बेसिकली रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद नेम के बाद हमें चाहिए होगा ईमेल, तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और ये हो जाएगा ईमेल और ईमेल टाइप होगा स्ट्रिंग, ये सब ठीक है। फिर हमें चाहिए होगा फ़ोन, फ़ोन भी हमें ये चाहिए, फ़ोन रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं, ये ऑप्शनल रहेगा और हमें जो प्रोफ़ाइल पिक्चर है वो भी हम रखते हैं, तो प्रोफ़ाइल पिक्चर यहाँ पे पिक्चर नाम है तो पिक्चर ही रख देते हैं यहाँ पर। पिक्चर या अवतार रखते हैं, अवतार जो हम रखते आ रहे हैं। अवतार रखते हैं, ये भी ऑप्शनल सेट कर देते हैं। तो नेम, ईमेल, फ़ोन, अवतार बस इतना ठीक है, काफ़ी है। उसके बाद टाइम स्टैम्प ऐड करते हैं, टाइम स्टैम्प्स शुरू कर देते हैं। स्कीमा रेडी है, मॉडल क्रिएट करते हैं तो कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल्स टू mongoose डॉट मॉडल, हमें यहाँ पर मॉडल का नेम दे देना है तो यूज़र, फिर उसके बाद स्कीमा पास करना है तो यूज़र स्कीमा और उसके बाद कलेक्शन का नेम हो जाएगा यहाँ पे यूज़र्स और मॉडल क्रिएट करने के बाद इसको हम कैपिटल यू करते हैं। मॉडल क्रिएट करने के बाद हमें इसको एक्सपोर्ट भी कर लें, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र। ये अपना मॉडल क्रिएट हो चुका है, यूज़र नेम से हमने नेम, ईमेल, फ़ोन, अवतार ये 4 फ़ील्ड्स हमने ले रखे हैं। बाकी एक्स्ट्रा हमारे पास क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट 2 अलग फ़ील्ड और आ जाएँगे। मॉडल क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ पे जिस जगह पे हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है यूज़र का डेटा, तो हम चेक करेंगे इफ यूज़र डेटा, अगर हमारे पास यूज़र का डेटा है, तो हम क्या करेंगे कॉन्स्ट यूज़र इज़ इक्वल्स टू न्यू यूज़र और यूज़र के अंदर सिंपली हम इससे क्या करेंगे नेम में हम पास कर देंगे क्या चीज़ यूज़र डेटा डॉट, अब यूज़र डेटा डॉट उसके अंदर देखें तो नेम कहाँ पे मिलेगा? यूज़र डेटा के अंदर हमें मिलेगा नेम यहाँ पे। तो यूज़र डेटा के अंदर आएँगे और उसके अंदर हमें मिल जाएगा यहाँ पर नेम और नेम के बाद हमें चाहिए होगा ईमेल, तो ईमेल हो जाएगा यूज़र डेटा डॉट ईमेल और उसके बाद हमें चाहिए होगा फ़ोन, तो यूज़र डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट फ़ोन, अगर हमारे पास फ़ोन नंबर होता है ठीक है, नहीं तो नहीं आ पाएगा और आ जाएगा यहाँ पे अवतार, अवतार हो जाएगा यूज़र डेटा क्वेश्चन मार्क डॉट पिक्चर होगा। यहाँ पे पिक्चर आ रहा है ना, ये चीज़ पिक्चर आ रहा है, ये पिक्चर हो जाएगा। इन दोनों में ऑप्शनल चयनिंग की है क्योंकि ये ऑप्शनल है, अगर होते हैं ठीक है, नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमें यूज़र को सेव कर लेना है, तो यहाँ पे यूज़र को सेव करने के लिए लेट्स से यूज़र डॉट सेव और ये हमारा होगा अवेट, तो यूज़र सेव हो जाएगा इस तरीके से और यूज़र के सेव होने के बाद हमें क्या करना है, एक जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करना है। तो जेडब्ल्यूटी टोकन क्रिएट करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, यूज़र को यहाँ पे हम पहले तो जेसन वेब टोकन ऊपर ही इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट जेडब्ल्यूटी फ्रॉम जेसन वेब टोकन और इसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सिंपली क्या करना है कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल्स टू जेडब्ल्यूटी डॉट साइन और यहाँ पे हमें पेलोड पास करना है, तो पेलोड में सिंपली क्या करते हैं हम एक यहाँ पे यूज़र का नेम भेज देते हैं और ईमेल भेज देते हैं और प्रोफाइल भी भेज देंगे, इतना ही भेजते हैं, ठीक है। उसके लिए हो जाएगा यहाँ पर नेम में हम भेज देंगे यूज़र डॉट नेम और ईमेल में हम भेज देंगे लेट्स से यूज़र डॉट ईमेल और उसके बाद अवतार में हम भेज देंगे यूज़र डॉट अवतार, इतना ही चीज़ें भेज देते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पे जेडब्ल्यूटी सीक्रेट, तो जेडब्ल्यूटी सीक्रेट के लिए यहाँ पे हम ईएनवी में ही जेडब्ल्यूटी सीक्रेट कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा स्ट्रिंग पास कर दो, इस तरीके से कॉपी कर लो, यहाँ पे पास कर दो, ऐसे नहीं, तो उससे डॉट ईएनवी डॉट जेडब्ल्यूटी सीक्रेट इस तरीके से पास करना है। पास करने के बाद हमें रिस्पॉन्स में कुकी को सेट करना है
ताकि जो कुकी हमारा हो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ऐड हो जाए। अगर हम देखें यहाँ पे एप्लीकेशन के अंदर कुकी में यहाँ पे ऐड होगा एक्सेस टोकन, यहाँ पे हमें ऐड कराना है उसको। उसके लिए क्या करना है, सिंपली रिस्पॉन्स डॉट कुकी, यहाँ पे कुकी होगा, कुकी का नेम हो जाएगा एक्सेस टोकन, कॉमा ध्यान रहे जो ये लिंक्डइन का एक्सेस टोकन है हमें ये नहीं सेट करना है। लिंक्डइन का एक्सेस टोकन आप सेट करोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है। हमें अपना एक्सेस टोकन सेट करना है जो कि हमने यहाँ पे जनरेट कर रखा है टोकन। और यहाँ पर हम ऑप्शन सेट कर देंगे HTTP ओनली, ओनली इसको ट्रू सेट कर देना है। तो इस तरीके से जो हमने अभी टोकन जनरेट किया है उसको हमने यहाँ पे, इसका नाम एक काम करते हैं टोकन रख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इस टोकन को हमने सेट कर दिया रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स में, और उसके बाद हम रिस्पॉन्स में डेटा भी भेज देंगे। तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस में लेट से 200 डाल देते हैं, 200 डॉट जेसन में हमें सिंपली जेसन में हम यूजर का डेटा भेज देते हैं। ये जो हमने यूजर को सेव कराया है इसी को ही भेजते हैं, और इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ भेजते हैं सक्सेस ट्रू, और यूजर का डेटा आ जाएगा। यहाँ पे सक्सेस फॉल्स भेज देते हैं, सक्सेस फॉल्स भेज देते हैं। और अगर ये ठीक है, एक काम करते हैं इसको ना इसके बाहर निकाल देते हैं, और यहाँ पर हम एरर हैंडलिंग करते हैं। अगर यूज़र हमें ना मिले तो हमें रिटर्न कर देना है सिंपली, यहाँ पे रिटर्न, रिटर्न सक्सेस फॉल्स एरर भेज देना, बस ये कर देना है। तो ये चीज़ हो जाएगा। अगर लॉगिन होता है तो ये पूरा हमारा कोड रन हो जाएगा, नहीं तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हमें चेक करना है ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम इसको क्या करते हैं, देखो एक्सेस टोकन यहाँ पे हमारा जो टोकन हमने क्रिएट किया यहाँ पे नहीं सेट है। हम इसको कट करेंगे और इसको अगर रिफ्रेश करें तो देखते हैं क्या होता है। ये रन हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया है यहाँ पे कहीं, तो क्या दिक्कत है। अच्छा, लग रहा है यहाँ पे जॉस जेएस नहीं ऐड हुआ है, यहाँ पे डॉट जेएस ऐड कर लेना है सिंपली। और अब हम रिफ्रेश करके देखें तो सक्सेस फॉल्स एरर वगैरह कुछ आया है, कुछ तो दिक्कत होगा। यहाँ पे देखें कुछ डेटा ऐड हुआ है कि नहीं ऐड हुआ है। यूजर्स में जाते हैं, इसको रिफ्रेश करके नहीं आया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से चलते हैं लोकल होस्ट, फिर से हम एक बार इसको प्रोसेस को रिस्टार्ट करते हैं। तो साइन इन विद लिंक्डइन पे आएंगे, क्लिक करेंगे, और क्लिक करके यहाँ पे देखें तो सक्सेस हमारा ये ट्रू हो चुका है। यूजर के अंदर हमें यूजर का जो डेटा है वो सारा कुछ यहाँ पे मिल चुका है। तो ये पूरा हमारा एपीआई क्रिएट हो चुका है, डेटा वगैरह हमारा यहाँ पे स्टोर हो रहा है। और स्टोर होने के साथ ही साथ हमें क्या करना है, यहाँ पे जब अगर यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जा रहा है तो हमें उसको भेज देना है एक फ्रंट एंड पे, किसी एक पेज पे भेज देना, रिडायरेक्ट कर देना सक्सेसफुली। तो उसके लिए हम एक पेज बना देते हैं फ्रंट एंड पे प्रोफाइल नेम से, प्रोफाइल डॉट जेएसएक्स के नेम से एक पेज बनाते हैं, RAFCE करके। इसमें हम सिंपली इस तरीके से लिख देते हैं प्रोफाइल, बस इतना ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पे हम इसको ऐड भी कर देंगे। तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह पाथ स्लैश प्रोफाइल, और यहाँ पर प्रोफाइल वाला कंपोनेंट आ जाएगा। तो जब यूजर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो हमें उस वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स भेजने की जगह कुकी को सेट कर देंगे, सेट करने के बाद हम इसको सिंपली रिडायरेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा रिस्पॉन्स डॉट रिडायरेक्ट, और रिडायरेक्ट हमें करना है फ्रंट एंड वाले यूआरएल पे। तो फ्रंट एंड का यूआरएल हमारा क्या होगा, यहाँ से कॉपी कर लें, कहाँ पे मिल जाएगा, इसमें मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं यहीं से कॉपी करते हैं, तो लोकल होस्ट, इसको कॉपी करते हैं, फ्रंट एंड का यूआरएल ये, और स्लैश प्रोफाइल, ये पूरा फ्रंट एंड का हमारा प्रोफाइल वाला यूआरएल है, उसे हमें पास कर देना है। तो अब देखते हैं, अब हम लॉगिन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं डेटा आया कि नहीं, एक डेटा आ चुका होगा। ठीक है, फिर से हम अब इसको डिलीट कर देते हैं पहले, फिर देखते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखते हैं, अब लॉगिन करेंगे इसमें सब कुछ डेटा डाल के, फिर उसके बाद यहाँ पे हमें, हाँ, जैसे ही हमारा हम लॉगिन हुए वैसे ही हम देखो यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज पे अपने आ चुके हैं। और डेटाबेस में डेटा हमने डिलीट कर दिया, लेकिन अब रिफ्रेश करें तो डेटा हमें यहाँ पे मिल गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे अगर डिव टूल में देखें अपने, तो यहाँ पर हमें एप्लीकेशन के अंदर आना है, और यहाँ पे कुकी में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक्सेस टोकन हमारा सेट हो गया है, जो कि हम
ट्रैक कर सकते हैं कि यूज़र हमारा लॉगिन है कि नहीं है। और इस टोकन का यूज़ करके हम यूज़र का डेटा भी गेट कर सकते हैं, चाहे हम इससे गेट करें और चाहे हम इसी से ही गेट करें। तो वो हम यहाँ पे करेंगे, इस प्रोफ़ाइल वाले पेज पे यूज़र का डेटा गेट भी करेंगे। बहुत ही सिंपल था, एक बार फिर से यहाँ तक का प्रोसेस समझ लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। हमने क्या किया, हमने इस वाले यूआरएल से यहाँ पर हमने क्लिक करा करके, बटन पे क्लिक करा करके हमने इस वाले यूआरएल पर स्लैश ऑथराइजेशन वाले यूआरएल पर हमने यूज़र को भेजा है। भेजा है वो भी इन पैरामीटर्स के साथ भेजा है। और जब वो उस यूआरएल पे जाता है तो उसे वहाँ पर जब सक्सेसफुली वो लॉगिन कर लेता है तो उसे मिलता है एक ऑथराइजेशन कोड। हमें क्या करना होता है, उस ऑथराइजेशन कोड से हमें एक्सेस टोकन जनरेट करना होता है। और जब हमारे पास एक्सेस टोकन होता है तो हम उस एक्सेस टोकन का यूज करके हम यूज़र का डेटा फेच कर सकते हैं। तो हमने वही यहाँ पे काम किया है, हमने एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने ऑथराइजेशन कोड को पास करके हमने एक्सेस टोकन गेट किया है। और दूसरा एक फंक्शन बनाया है जिसमें हमने एक्सेस टोकन पास करके हमने यूज़र का डेटा फेच किया है। तो ये 2 स्टेप यहाँ पे थे। और जब हमारे पास यूज़र आया, हमने यूज़र को डेटाबेस में सेव भी करा लिया। फिर हमने फ्रंट एंड में और बैक एंड में लॉगिन को, यूज़र के लॉगिन को वेरीफाई करने के लिए हमने खुद का एक टोकन क्रिएट किया है। और उसको हमने अपने डेव टूल पर हमने सेट भी किया है, ताकि हम क्लाइंट साइड और बैकएंड में भी हम ट्रैक कर सकें कि यूज़र हमारा लॉगिन है। उसके बाद हमने उसको एक फ्रंट एंड वाले यूआरएल पर हमने उसको रिडायरेक्ट कर दिया है, ताकि हमें पता चले कि हाँ, यूज़र लॉगिन हो चुका है। तो ये चीज़ हो गया। और अब हमें क्या करना है कि हम जो प्रोफ़ाइल वाला पेज है उस पे हमें सिंपली यूज़र को भेज देना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हम भूल गए हैं करना, क्या कि अगर हमारा ऑलरेडी यूज़र रजिस्टर है तो हम उसके डेटा को सेव ना कराएँ। उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक काम करते हैं, चेक करते हैं, चेक इफ यूज़र रजिस्टर्ड। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट यूज़र, हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे कॉन्स्ट ना करके ऐसे यूज़र रखते हैं और लेट यूज़र करके एक हम एक वेरिएबल ही बना लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा अवेट यूज़र डॉट फाइंड फाइंड वन करते हैं। और यहाँ पर हम ईमेल का यूज़ करेंगे यूज़र को फाइंड करने के लिए। और यूज़र डेटा से हमें निकाल लेना है क्या, यूज़र डेटा डॉट ईमेल, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और उसके बाद चेक करेंगे क्या कि इफ़ नॉट यूज़र, अगर हमें यूज़र ना मिले तो ही हम उसको रजिस्टर कराएँ, तो ही हम यहाँ से इसको रजिस्टर करा दें इस तरीके से, बस। अगर हमें यूज़र नहीं मिलेगा तभी हम उसको सेव कराएँगे, अगर मिलता है तो नहीं सेव कराएँगे। तो ये चीज़ें थी, ये हमने कर लिया है। अब हम दोबारा लॉगिन करके देख लेते हैं। हमारे पास एक डेटा है यहाँ पर, हम फिर से उसी लिंक्डइन अकाउंट से लॉगिन करेंगे और प्रोफ़ाइल वाले पेज पे जाएँगे। तो हमने फिर से इस पे क्लिक किया है, हम प्रोफ़ाइल वाले पेज पे यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉगिन थे। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट इस प्रोफ़ाइल वाले पेज पे यूज़र के डेटा को फेच करके शो करना है। तो हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास ये टोकन है ना? इस टोकन का यूज़ करके हम यूज़र को आराम से इस पेज पे दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएँगे? देखो, हम बैकएंड में एक और एपीआई क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए पहले तो राउट्स में आते हैं और यहाँ पर ये हो जाएगा गेट यूज़र। और सिंपली यहाँ पे गेट यूज़र इस तरीके से क्रिएट करते हैं और इसको यहाँ पे हम डिफाइन भी करेंगे। तो लेट्स से एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट यूज़र, ये भी असिंक होगा। उसके बाद यहाँ पर हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पास करेंगे। तो जब हम फ्रंट एंड से डेटा भेजेंगे तो उसके साथ ही हम कुकी जो हमारा यहाँ पे सेट है, इसको भी भेजेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली कॉन्स्ट टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट एक्सेस। एक्सेस नहीं, यहाँ पे टोकन है, जो नेम है इसका वो डालना है, टोकन नेम है, टोकन डाल देना है। उसके बाद क्या करेंगे, इफ़ नॉट टोकन, अगर हमें पास टोकन ना हो तो हम क्या कर देंगे, सिंपली एरर सेंड कर देंगे। तो एरर के लिए क्या करना है, यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, तो जूम करते हैं, स्टेटस लेट्स से 500। और उसके बाद यहाँ पर डॉट जेसन
500 ना भेज के यहाँ पे डाल देते हैं, लेट्स से 403 डाल देते हैं, 403, और ये हो जाएगा हमारा सक्सेस फॉल्स, और यहाँ पर हो जाएगा यूज। बस सक्सेस फॉल्स ही डाल देना, कुछ नहीं डालना है। और अगर हमारे पास टोकन है तो हम उस टोकन से डेटा को गेट कर लेंगे। तो कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू JWT डॉट वेरीफाई, और वेरीफाई में हमें पहले तो टोकन पास करना होगा, उसके बाद जो हमने JWT सीक्रेट यहाँ पे पास कर रखा था वही यहाँ पे भी पास करना है। तो कहाँ पे गया वो, यहाँ पे है, process.env JWT सीक्रेट, इसको कॉपी करके यहाँ भी पास करना है। ये वेरीफाई क्या करेगा, टोकन से जो भी हमारा डेटा हमने ऊपर सेट किया था यहाँ पे ये पूरा इतना, वो उसको निकाल करके इस वेरिएबल में भेज देगा, और हमें सिंपली इसी वेरिएबल को रिस्पॉन्स में सेट कर देना है। हम इसको कॉपी कर लेते हैं और सक्सेस यहाँ पर इसको ट्रू कर देते हैं, और यूज़र को इस तरीके से पास करके भेज देते हैं। अब इसको हम, चूंकि इन पॉइंट यहाँ पे हमने सेट ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसी को ही जो है फ्रंट एंड में इस प्रोफाइल वाले पे इंटीग्रेट करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्स्ट यूजर एक स्टेट बना लेंगे, सेट यूजर इज इक्वल टू यूज स्टेट, और उसके बाद क्या करेंगे, यूज इफेक्ट के अंदर हमें सिंपली इसको एपीआई एक इस उस एपीआई को कॉल करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, कॉन्स्ट गेट डेटा इज इक्वल टू असिंक, और ये हो जाएगा इसमें, हाँ ठीक है, कुछ नहीं करना है। और उसके बाद हो जाएगा कॉन्स्ट, यहाँ पे हो जाएगा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट फेच, और फेच के अंदर हमें बेसिकली जो हमारा बैकएंड का यूआरएल है, बैकएंड का यूआरएल हम पास करते हैं पहले। तो प्रोफाइल हटेगा, यहाँ पर इन पॉइंट होगा 3000 स्लैश एपीआई स्लैश यहाँ पर लिंक्डइन, लिंक्डइन ही है मेरे ख्याल से, हमने यहाँ पे लिंक्डइन पास कर रखा था। हाँ लिंक्डइन है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, अभी हम लिंक्डइन ही रखते हैं, ठीक है। हमें बस जानना है कैसे ये काम कर रहा है। तो लिंक्डइन है, लिंक्डइन के बाद स्लैश गेट यूजर, ये चीज़ है। उसके बाद हमें यहाँ पर नहीं और कुछ नहीं पास करना, मेथड हमारा गेट है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये गेट ही रहता है, तो हमें और कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल्स पास करना पड़ेगा, नहीं पास करेंगे तो वो जो ये कुकी है ये जाएगा ही नहीं। इसके लिए मेथड यहाँ पे हमें गेट पास करते हैं, और यहाँ पे क्रेडेंशियल्स को हमें यहाँ इंक्लूड करना होगा। इंक्लूड इसलिए ताकि ये चीज़ हमारा जो टोकन है ये रिक्वेस्ट के साथ बैकएंड में जा सके। और एक और चीज़ हमें चेक करना है कि हमने यहाँ पे कुकी पार्सर सेट किया है कि नहीं। तो कुकी पार्सर हमारा सेट है, और साथ ही साथ हमारा ये कॉर्स है ये भी सेटअप होना चाहिए। तो दोनों चीज़ सेटअप है, और अब देखते हैं, तो ये चीज़ चलेगा। और अगर हमें क्या करना है, इफ नॉट रिस्पॉन्स या फिर इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके, अगर रिस्पॉन्स ओके होता है तो हम क्या करेंगे, सेट यूजर, यूजर्स में हम डेटा को सेट करेंगे। तो उससे पहले डेटा गेट भी करें, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन। तो जेसन रिस्पॉन्स हमें डेटा गेट भी कर लेना है, और उसके बाद इसको हमें इस वाले स्टेट में सेट भी करना है। तो उसके लिए डेटा डॉट यूजर, क्योंकि डेटा में हमारे पास क्या क्या आएगा, डेटा में हमारे पास सक्सेस और यूजर दो की आएंगे ना, तो हमें यूजर को भेजना है, तो उसके लिए क्या करना है, सिंपली डेटा डॉट यूजर कर देना है। तो इस तरीके से हम डेटा गेट कर लेंगे और उसके अंदर सेट कर देंगे, तो ये चलेगा। उसके बाद यहाँ पर जब लास्ट में ही गेट डेटा को ही कॉल भी कर लेना है, और उसके लिए उसके बाद बस ये मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या करते हैं, H1 के अंदर H1 को थोड़ा ऊपर करते, पहले तो ऊपर करते हैं H1, और यहाँ पर हो जाएगा प्रोफाइल, और यहाँ पर लेट्स से पी हम नेम शो करा देते हैं। नेम में आ जाएगा हमारा यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट नेम आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा ईमेल, तो यहाँ पर ईमेल आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा अवतार, अवतार इस तरीके से ना करके अवतार, अवतार आ जाएगा। तो अवतार के लिए हम क्या करते हैं, इमेज ले लेते हैं यहाँ पर IMG, और SRC के अंदर हम यूजर क्वेश्चन मार्क, फिर से यूजर क्वेश्चन मार्क डॉट अवतार, इस तरीके से सेट कर देंगे, तो ये चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इसको रिफ्रेश करके देखें तो अभी कुछ आया नहीं, कुछ आया, कंसोल करके देखें, फेल टू फेच यहाँ पे आ गया, कुछ तो प्रॉब्लम है एप्लीकेशन
नेटवर्क ऐप के अंदर देखते हैं गेट यूज़र में क्या चीज़ बता रहा है। 3000 API लिंक्डइन गेट यूज़र फेल टू फेच आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है, प्रोविजनल हेडर आर शोन, रिस्पॉन्स में कुछ नहीं है, प्रीव्यू हेडर कुछ यहाँ पे दिक्कत है, देखते हैं क्या चीज़ है। यहाँ पे तो हमने API सही है हमारा लिंक्डइन गेट यूज़र, इसमें भी देखते हैं गेट यूज़र। अच्छा, गेट यूज़र को यहाँ पे हमने कॉल ही नहीं किया पहले, तो गेट यूज़र यहाँ पे ऐड भी तो करना है। अब रिफ्रेश करके देखें ज़रा, 403 आ रहा। 403 हमने क्यों भेजा था, अनऑथराइज भेजा था ना, अनऑथराइज भेजा था इसीलिए 403 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, देखते हैं नेटवर्क के अंदर देखते हैं 403 आ रहा है, और रिस्पॉन्स में देखते हैं, ओ रिस्पॉन्स में तो आ रहा है, 403 क्यों आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे ये कोड गलत भेजा था, 200 भेजना है, बस हो गया। ठीक है, तो एपीआई वर्क कर रहा था, बस यहाँ पे हमें वो स्टेटस कोड जो है चेंज करना था। रिफ्रेश करते हैं, फिर से करो। हाँ, अरे फिर से आ रहा है ये, अब क्यों आ रहा है। अरे यार, यहाँ पे चेंज करना है ये। ठीक है, इस जगह चेंज होगा, वो यहाँ पे नहीं चेंज होगा। अब देखो, ठीक है, ये आ चुका है। तो ये हमारा एपीआई सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, यहाँ पे नेम आ गया, ईमेल आ गया, और ये हमारा अवतार आ गया जो हमने सेट कर रखा होगा अपने प्रोफाइल पे। तो बस इस तरीके से जो है लिंक्डइन लॉगिन को इंटीग्रेट करते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। बस आपको ये वाला जो प्रोसेस था लिंक्डइन कॉलबैक वाला, ये चीज़ समझना था। आपको कोड मिलेगा, कोड से आप एक्सेस टोकन गेट करोगे, एक्सेस टोकन से आप यूज़र का डेटा गेट करोगे। जहाँ आपको यूज़र का डेटा मिला आप उसको सेव कराओ, जो कराओ वो जो मर्ज़ी आप वो करा लो। हमने यहाँ पे सेव कर लिया है। सेव करने के बाद हमने एक खुद का एक टोकन क्रिएट किया है ताकि हम यूज़र के लॉगिन स्टेटस को वेरीफाई कर सकें। ये सारी चीज़ें हैं, डाटाबेस में हमारा यूज़र यहाँ पे सेव भी हो रहा है। ठीक है, सोर्स कोड मैं आपको दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कहीं पे भी किसी तरीके का कोई दिक्कत आता है आपको तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। और ये वाला प्लेलिस्ट आप ज़रूर इसको सेव कर लीजिएगा, सारे सोशल लॉगिन से रिलेटेड वीडियोज़ इसी वाले ही प्लेलिस्ट में अपडेट होंगे। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।